आप सभी का मेरे चैनल YouTube पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यह एक सिक्का है जिस पे इंदिरा गांधी लिखा हुआ है 1917-1984। यह 50 पैसे का सिक्का है। यह सिक्का अब काफ़ी रेयर हो चुका है, तो आपके कलेक्शन में अगर ये नहीं है तो आप अपने कलेक्शन करें। और अब मैं आपको थोड़ा इंदिरा गांधी के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सिक्के को रख देते हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी महिला थी जो पहली भारत की प्रधानमंत्री बनी, और महिलाओं में अब तक इंदिरा ही बनी है। ये एकमात्र महिला थी। और इनका जन्म जो सिक्के पे लिख रखा है ना 1917, तो ये इनका जन्म है। इसका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। जहाँ इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती मिलती है वो इलाहाबाद, इन तीनों का संगम है। जहाँ पर इंदिरा गांधी का बचपन का नाम प्रिय दर्शनी था, और इनके पिता का नाम सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, यहाँ एक शब्द आ रहा है बार बार, नेहरू नेहरू। ये न तो कोई गोत है ना कोई नात है। ये नेहरू शब्द जो आ रहा है, इसका क्या मतलब है? आपको पता है इसका मतलब? किसी को कमेंट में बताएं। मतलब इंदिरा गांधी को गांधी लग रहा है, राजीव गांधी, लेकिन नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनके नेहरू लग रहा है। क्या कारण था ये? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या था कारण। दोस्तों, क्या था, ये राजनेता थे। तो इनके यहाँ जैसे कि ये कोई भी मीटिंग होती, कोई वो होता, तो कोई जैसे कहता भाई आज मीटिंग कहाँ है, तो कह देते बाद नहर के पास वहाँ है। तो वहीं पर इनका घर था, वह से नहर गुजर रही थी। तो अब लोगों ने नहर वाले जगह पर कहना शुरू कर दिया, नहर वाले नहर वाले। नहर से ही बिगड़ता बिगड़ता नहर से नेहरू हो गया। तो अब आपकी समझ में आया होगा, अब इनका नाम जवाहरलाल नेहरू जो बेटा, मोतीलाल नेहरू। ये न इनका कोई गोद जा ऐसा वो नहीं है इसमें। सिर्फ नहर के पास होने से, नहर से बिगड़ कर नेहरू पड़ा। बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, लोग खुद भी कहाँ है ये बता देते भाई नहर के पास है, तो वहीं इनका घर था। इसीलिए बक पड़ गया और फिर धीरे धीरे नेहरू आ गए। तो ये था इसका मुख्य कारण। लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों, जो अपना ये हरियाणा है ना, जो बनाया था, ये इंदिरा जी की देन है। इंदिरा गांधी ने ये बनाया था, ये अपना हरियाणा। ठीक है, हरियाणा और पंजाब जो अलग अलग बन गए थे ना, उसमें से हरियाणा इंदिरा के समय में बना था। इंदिरा गांधी भारतीय कांग्रेस में थी। उन्होंने 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा। इंदिरा गांधी कई संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। ये काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, बहुत काम करने वाली थी इंदिरा गांधी जी। और इसको कई तरह के अवार्ड, सम्मान इसको काफ़ी ये मिले हुए थे। और ये काफ़ी पढ़ी लिखी थी, जैसे स्विट्जरलैंड तक पढ़ी थी, काफ़ी शहरों में पढ़ी थी, बाहर विदेशों में।
इंदिरा गांधी पढ़ाई पूरी कर ली थी, उसके बाद इंदिरा गांधी नेहरू की एकमात्र, मतलब नेहरू जी की एकमात्र संतान थी इंदिरा गांधी। और जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे, यानी आज़ादी की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू का बहुत ज़्यादा रोल था और ये मेन उनमें थे। और ये शक्तिशाली प्रभावशाली आदमी में मानते थे, समझे। शक्तिशाली लंबे समय तक प्रभुत्व रखने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेता थे। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे। 1942 में पार्टी के एक साथी फिरोज गांधी के साथ क्या हुआ था, इंदिरा जी का विवाह हुआ था। 1942 में इंदिरा जी का ब्याह फिरोज गांधी से हुआ था। अच्छा, उनके कितने पुत्र? इंदिरा जी के 2 पुत्र थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। अब राजीव गांधी है ना जो, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी 21 मई 1991 को तमिलनाडु के एक चुनावी सभा के दौरान, राजीव गांधी 1991 में तमिलनाडु में चुनावी सभा कर रहे थे। उसी दौरान धनु नाम के एक लिट्टे की आत्मघाती हमला से इनकी हत्या हुई थी। इस आत्मघाती हमले में राजीव गांधी और वो हमलावर धनु जो लिट्टे का था समेत 16 लोग मर गए थे वहाँ उसी समय, और 25-30 लोग घायल भी हो गए थे। इतना शक्तिशाली बम था, टुकड़े ही खिंडा दिए थे उस बम ने। और राजीव गांधी अपने देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन फिर भी उनको लिट्टों ने आत्मघाती बम से उड़ा दिया। और उनके जो दूसरे भाई थे ना, उनका नाम संजय गांधी था। इनकी मृत्यु कैसी हुई? उनकी मृत्यु 23 जून 1980 को सुबह 8:10 पर संजय गांधी अपने विमान को चला रहे थे और वो कलाकारबाजी कर रहे थे हवा में, तो वो नियंत्रण से बाहर हो गया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके साथ एक आदमी और भी था जिनका नाम कैप्टन सुभाष सक्सेना था, जो एकमात्र यात्री थी, यानी कि उसमें 2 ही आदमी थे, संजय गांधी और ये सुभाष सक्सेना जो कैप्टन थे। उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई, दोनों वहीं पर हो गए। दोस्तों, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आयरन लेडी के नाम से। आयरन लेडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला, मानो आप इसको, ठीक है। इसने जो कह दिया सो कह दिया और करके दिखाया फिर उसने, इसलिए इसको आयरन लेडी कहते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या, इनकी भी हत्या कर दी गई, जैसे राजीव गांधी जी की करी ऐसे इनकी कर दी गई। मतलब कहने का है कि मार बेटा दोनों देश के लिए बलिदान दे गए, बड़ी बात है। मार बेटा देश के लिए बहुत बड़ी बात है। 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड में स्थित इनके आवास पर सुबह 9:30 बजे। कारण क्या था इनकी मृत्यु का?
एक ऑपरेशन करवाया था इन्होंने, ब्लू स्टार। उसमें उनकी दुश्मनी हो गई थी उनसे, सरदार जी जो थे। तो इसके अंगरक्षक थे ना, उनका नाम था बेअत सिंह और सतवंत सिंह, ये सरदार थे। उन्होंने उनको गोली मार दी और इनकी इस प्रकार से मृत्यु हो गई। ऐसी महान विभूति को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।